सलाम नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स स्फीयर। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक वेक्टर को करेंगे रिजॉल्व उसके कंपोनेंट के अंदर। तो जब भी हमारे पास कोई वेक्टर गिवन हो, जब उस वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो आज का हमारा लेक्चर जो है, या आज की हमारी जो वीडियो है, वो अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उसको सिंपली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को आप स्प्लिट करें या ब्रेक डाउन करें, मीन्स किसी भी वेक्टर को जब हम तोड़ेंगे इसमें उसके कंपोनेंट्स के अंदर, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अब कोई हमसे पूछे कि इस वेक्टर को आप ब्रेक डाउन करके बताएं या बताएं कि इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, तो हम सिंपल क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम क्या ड्रॉ करेंगे, लाइंस। कहां से हमें ड्रॉ करनी है, जहां पे हमारा वेक्टर क्या होता है, स्टार्ट, या वेक्टर की जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहां से वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्टार्ट होता है, वहां पे हमें क्या करनी है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको शो करती है, वाई एक्सिस को। ओरिजिन से राइट पे पॉजिटिव होता है, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ के हैं। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ क्या होता है, एक्स नेगेटिव। इसी तरह से ओरिजिन से अपवर्ड हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब इस वेक्टर का हमें कैसे पता चले कि इसका कितना कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अंदर है, कितना कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ब्रेक करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट। अब जो हमें वेक्टर ए गिवन है, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या है, कुछ एंगल है, या ये वेक्टर जो ए है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो कॉमन पॉइंट है जहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो किसको शो कर रही है, उसके एक्स कंपोनेंट को। तो इस को हम क्या कहेंगे, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स। इसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इसी वेक्टर के हिसाब से। कहां से ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। तो ये वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये हमें क्या बताएगी, एक वेक्टर का वाई कंपोनेंट, या वेक्टर ए का कितना मैग्नीट्यूड वाई कंपोनेंट के ऊपर लाई करता है। हमें पता है कि वेक्टर के पास क्या होता है, फ्रीडम। वेक्टर को हम फ्रीली मूव कर सकते हैं अगर उसके डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को अगर हम चेंज ना करें। तो क्या हम वेक्टर जो अलोंग द वाई एक्सिस कंपोनेंट ए का, उसको मूव कर सकते हैं? जी हाँ, मूव कर सकते हैं। तो इसको हम ड्रा करते हैं, या इस वेक्टर ए वाई को हम क्या करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, वेक्टर ए वाई, यहाँ ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर। दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसकी वजह से क्या वेक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ा है, नहीं। तो हम इस वेक्टर को आसानी से मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जहां से हमारा वेक्टर ए स्टार्ट हुआ है, जो कॉमन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट है, उसको हम नाम देते हैं ए। अब वहां से लेके एक्स कंपोनेंट में जितनी भी वेक्टर ए की लेंथ है, उसको हम नाम देते हैं पॉइंट ए का, और ये हमारे पास पॉइंट कौन सी है, बी। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ओ ए बी। अब हमें फाइंड क्या करना है कि इसका वाई कंपोनेंट कितना है वेक्टर ए का, वेक्टर ए का हमारे पास एक्स कंपोनेंट कितना है, ये हमें करना है फाइंड। तो अब इसमें एक चीज याद रख लें, हमेशा बेस एक्स एक्सिस नहीं होता। एक्स एक्सिस बेस कब होता है, या कब हम किसको बेस कहेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर या जो गिवन वेक्टर है,
वो जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो हमेशा क्या कहलाती है, बेस। अगर यही वेक्टर ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बेस कहते हैं। लेकिन अभी ये जो वेक्टर ए है इसने अपनी एंगल किससे बनाई है, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, बेस। और इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हमेशा परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो ये कुछ कॉमन टर्म है, इसको आपको याद रखना है। ये चीज आपको जरूर याद होनी चाहिए कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो एक्सिस हमेशा हमारा क्या होगा, बेस। तो हमेशा ऐसा नहीं बोलना है कि जो सरफेस है वो हमारा बेस है, नहीं। वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड द बेस। उसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। बाकी जो साइड बचेगी उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। तो अगर इसमें से हम cos थीटा का रेशियो लें, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो अगर इसमें से हम cos थीटा का रेशियो निकालें तो cos थीटा किसके बराबर होगा। अब हमें पता है cos हमारा बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के। बेस की टोटल लेंथ कितनी है, O से A। उसके अलावा हाइपोटेन्यूज की टोटल लेंथ हमारी कितनी है, O टू B लेंथ। हमें पता है O से लेके A तक क्या है, वेक्टर A का x कंपोनेंट, तो इसकी जगह पे हम ax लिख सकते हैं। इसी तरह से O टू B किसको शो कर रहा है, वेक्टर A को, तो उस O टू B को हम रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर A। अगर हमें ax की वैल्यू चाहिए तो इसको हम अगर ax के लिए सॉल्व करें तो ax हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, cos थीटा के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ax हमारा कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, a टाइम्स cos थीटा। मतलब जो भी एंगल है उसकी वैल्यू आप cos थीटा के टर्म्स में फाइंड करें और उसको वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको क्या मिल गया, x कंपोनेंट। इसी तरह से अगर हमें ए वाई कंपोनेंट चाहिए तो हम साइन थीटा का रेशियो लेते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के। अब परपेंडिकुलर साइड की टोटल लेंथ कितनी लाइन की, ए टू बी, और हाइपोटेन्यूज की टोटल लेंथ कितनी है, ओ से लेके बी तक। अब ए टू बी लाइन को हमने किसके साथ शो किया है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय ओ टू बी, जो हमारे पास लाइन है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ए। तो अगर हमें ए वाई कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए तो ए वाई कंपोनेंट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, साइन थीटा के साथ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ए वाई कंपोनेंट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये मिल गई हमें एक्स कंपोनेंट और इसका वाई कंपोनेंट। अगर लेट सपोज कि हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड अगर कभी हमें क्या पता हो, सिर्फ किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता हो, किसी वेक्टर का हमें क्या पता हो, वाई कंपोनेंट पता हो, तो फिर इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफाइन करेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या डिफाइन किया है कि वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट के अंदर कैसे रिजोल्व करें। अब ax की वैल्यू हमारे पास कब पॉजिटिव आएगी, मतलब वेक्टर a का जो x कंपोनेंट है वो कब पॉजिटिव होगा, कब हमारे पास नेगेटिव होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनेगा हमारा, कोई भी हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल किसको शो करता है, एक्स एक्सिस को, और वर्टिकल किसको शो करता है, वाई एक्सिस को। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं। राइट पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पे क्या होता है, नेगेटिव। अपवर्ड वाई पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वाई को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की कितनी वैल्यू होती है, तो लेट सपोज कि अगर हमारा पूरा सर्किल हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी 90। यहाँ पे हमारी एंगल कितनी होगी, 180।
यहाँ पे कितनी होगी 270, और यहाँ पे अगेन हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 360 वैल्यू हो जाएगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के साथ। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, वाई की वैल्यू भी क्या होगी 0 से बड़ी। यहाँ पे ऐसे लिख लें एक्स क्या होगा पॉजिटिव, वाई भी क्या होगा पॉजिटिव। मीन्स के ए एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कॉस की कोई भी वैल्यू जो 0 और 90 के बीच में लाई करेगी उसका जवाब क्या मिलेगा हमें पॉजिटिव। वाई एक्सिस की वाई की बात करें, अगर वाई को हम शो करें एज अ साइन थीटा, तो वाई की भी वैल्यू हमें 0 से लेके 90 के बीच में क्या मिलेगी पॉजिटिव। अब एक बात याद रख लें, हम एंगल की बात कैसे कर रहे हैं 0 और 90 के बीच में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितनी होती है हमारी 0 से बड़ी और 90 से छोटी। 90 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हो जाता है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन को शो करता है। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 पे साइन की वैल्यू 0 रहती है, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहती। इसी तरह से अगर 90 डिग्री पुट करें cos 90 ले यहाँ पे, तो ए एक्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा हमारा जो कंपोनेंट है वो प्योरली कहाँ पे होगा वाई एक्सिस के ऊपर। सेकंड क्वाड्रेंट देखें पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, या ऐसे कह सकते हैं लेस देन क्या होगी 0 पे। इसी तरह से वाई की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, या कह सकते हैं ग्रेटर देन 0। अब इसकी अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल हमारी कितनी होगी 90 और 180 के बीच में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे एंगल्स क्या होंगी 90 टू 180 डिग्री। अब 90 और 180 को छोड़ के इनके बीच में एक्स की वैल्यू नेगेटिव, मीन्स कॉस की जितनी भी एंगल्स आएंगी 90 टू 180 के बीच में सारे हमें एक्स कंपोनेंट क्या मिलेंगे यहाँ पे नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि एक्स खुद नेगेटिव है। वाई कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, मीन्स हर वाई कंपोनेंट की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारा क्या होता है Q3, ये हमारा था क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट नंबर 2, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3। किससे मिलकर बन रहा है, कौन सी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ओरिजिन से देखें, एक्स नेगेटिव वाई भी क्या नेगेटिव, की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव, या कहेंगे एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी 0 से नेगेटिव, मीन्स 0 से छोटा। तो अब इस एक्सिस के ऊपर या अगर यहाँ पे कोई हमें वेक्टर गिवन है तो उसकी एक्स कंपोनेंट भी क्या आएगा हमारा नेगेटिव आएगा, वाई कंपोनेंट भी क्या आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट किन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से बना है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पॉजिटिव होगा, वाई इज लेस देन 0, यहाँ नेगेटिव होगा। अब एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर हमें जो भी यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी ए की एक्स कंपोनेंट्स की, तो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी हमारी पॉजिटिव। किन के बीच में होंगी, एंगल कितनी होनी चाहिए हमारी 270 से बड़ी और 360 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। वाई कंपोनेंट की सारी वैल्यूज हमें क्या मिलेंगी नेगेटिव मिलेंगी। 360 पे आके साइन 0 हो जाएगा, 270 पे हमारा क्या होगा कॉस 0 होगा, 360 पे कॉस मैक्सिमम बन जाएगा, 270 पे साइन की वैल्यू भी क्या होती है मैक्सिमम, ऊपर +1 होती है नीचे क्या होती है हमारी -1। तो इसको नोट डाउन कर ले। और एक हम और इसी तरह का एक वेक्टर लेते हैं जो अपनी एंगल किसके साथ बनाता है वाई एक्सिस के साथ, फिर हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमने जो फार्मूलाज बनाए ये कब यूज कर सकते हैं हम, जब हमारा गिवन वेक्टर जो है उसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा एक्स एक्सिस, मीन्स वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा एंगल बनाएगा। मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट सपोज इसको हम नाम देते हैं वेक्टर बी का, और ये एंगल किसके साथ बना रहा है वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो अगर इसको हम कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करें तो ये इसका क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे चेंज नहीं होंगे, ये हमारा क्या रहेगा बी एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह इसका ये क्या रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट,
इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे बी वाई, यहाँ पे ड्रा कर लें, एक ही बात है। इसको हम शिफ्ट करेंगे, फिर हमें ट्राइंगल बनाना। तो ये कंपोनेंट कौन सा है हमारा बी वाई, और ये कंपोनेंट हमारा कौन सा है बी एक्स। अब इस कंडीशन में बेस कौन सा होगा, अब देखें रिजल्टेंट ये एंगल हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी अगर ट्राइंगल को हम समझें तो। अगर परपेंडिकुलर और रिजल्टेंट के बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी हम एंगल को शिफ्ट कर सकते हैं, तो यही सेम एंगल इन दोनों के बीच में होगी। अब रिजल्टेंट के साथ एडजेसेंट साइड कौन सी है परपेंडिकुलर, तो अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके साथ एंगल बना रहा, ये क्या कहलाएगा हमारे यहाँ पे बेस, और एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी यहाँ पे, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर। तो थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क आएगा, बस यही चीज आपको समझानी थी। तो अगर cos थीटा का रेशियो निकाले हम, तो cos थीटा क्या होगा हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा क्या है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ तक लेंथ कितनी थी a, और ये पॉइंट या ये लेंथ कितनी है वेक्टर b की a टू b है। ये रहा हमारा बेस, बेस कितना है a टू b लाइन, और a टू b लाइन को हम कैसे शो करें वेक्टर b के y कंपोनेंट के साथ, तो ये बन जाएगा b y, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा वेक्टर b। तो अगर b y कंपोनेंट हमें फाइंड करना हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा b cos थीटा के, मतलब वेक्टर b का y कंपोनेंट कितना होगा b टाइम्स cos थीटा। अच्छा इसी तरह से अगर हम sin थीटा के लिए सॉल्व करें इसको, तो sin हमारा किसके बराबर होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी परपेंडिकुलर साइड है, ये किसको शो कर रही है वेक्टर b के x कंपोनेंट को, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है वेक्टर b। तो अगर इसका हमें x कंपोनेंट फाइंड करना हो तो bx हमारा किसके बराबर हो जाएगा b sin थीटा की। तो अब देखें दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया। तो जो वेक्टर जिस साइड के साथ एंगल बनाता है वो साइड हमारी क्या होती है बेस। पहले था x एक्सिस, तो उस कंडीशन में हमारी फार्मूलास क्या बने ax इज इक्वल टू a cos थीटा, और y कंपोनेंट क्या बना a टाइम्स sin थीटा। अब यही वेक्टर दूसरा वेक्टर हमने लिया है b, और उसकी एंगल हमने क्या इसके साथ बनाई है y एक्सिस के साथ, तो यही फार्मूला थोड़े से क्या हो गए हमारे चेंज। अब y कंपोनेंट भी क्या है हमारा cos थीटा, और x कंपोनेंट भी हमारा क्या है sin थीटा। तो थोड़ी सी वैल्यूज के अंदर वेरिएशंस आती है, इनको नोट डाउन कर ले और एक हम एग्जांपल समझते हैं इसका। मिसाल के तौर पे हमें कोई फोर्स वेक्टर गिवन है, वेक्टर कौन सा गिवन है हमें एफ वेक्टर गिवन है, और फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है लेट सपोज के 15 न्यूटन है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रहा है 30 डिग्री। अब हमें कोई पूछे कि बताएंगे इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, मींस फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी एक्ट करेगी, और बताएंगे फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस हमारी कितनी एक्ट करेगी। अब जैसे कि जो फोर्स है उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से एक्स एक्सिस के साथ, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। ए को सिर्फ रिप्लेस करने में क्या लगाना है फोर्स वेक्टर एफ, कोई भी वेक्टर का नाम हो सकता है ए बी सी डी, हमने यहाँ पे एफ वेक्टर लिया फोर्स वेक्टर लिया। तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक करें, ये कंपोनेंट हमारा कौन सा है एफ एक्स कंपोनेंट, और ये इस वेक्टर का क्या हो जाएगा एफ वाई कंपोनेंट। तो इस केस के अंदर इसके जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो हमारा एफ एक्स कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा एफ टाइम्स कॉस थीटा के। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 मल्टीप्लाई कॉस, एंगल में कितनी गिवन है 30 डिग्री की, 15 मल्टीप्लाई कॉस 30 किसके बराबर होता है हमारा रेडिकल 3/2, 2 का टेबल 15 पे कितनी बार लगेगा 7.5 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी 7.5 टाइम्स रेडिकल 3। यहाँ पे इसको आप ऐसे डायरेक्टली लिख लें 15 टाइम्स रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2, ये भी आंसर सही है आपका। इसी तरह से अगर हमें एफ वाई कंपोनेंट निकालना हो तो कैसे लिखेंगे एफ साइन थीटा, तो वेक्टर कितना है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई साइन एंगल हमारे पास कितनी है 30 डिग्री,
15 साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। तो वैल्यू हमारे पास या फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 15 डिवाइड बाय 2। तो ये जो फोर्स वेक्टर है वो वाई एक्सिस पे कितना लाई कर रहा है या उसकी जो फोर्स है वो वाई एक्सिस पे कितना एक्ट कर रही 15/2 और एक्स एक्सिस पे उसका कितना कंपोनेंट है या वो फोर्स कितनी एक्ट कर रही है 15 टाइम्स रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई वेक्टर है सी जो वाई एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रहा है। लेट सपोज के $60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास सी है जो वाई एक्सिस के साथ क्या कर रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब थोड़ी सी फार्मूलेशन में चेंज होती है। तो अब ये फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ए वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। थोड़ा सा चेंज होता है जब एंगल रेफरेंस सिस्टम को चेंज कर दे, मतलब जहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट होता है या जहां से उसकी प्रोजेक्शन स्टार्ट होती है। तो सिंपल है इसका। अब एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को प्ले बैक करें, हमने पीछे ही सीखा है। इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। आपको फिर से मैं सिखा देता हूँ। मान लें कि ये इसका क्या है एक्स कंपोनेंट इस वेक्टर सी का, तो इसको क्या कहेंगे कंपोनेंट ऑफ सी अलोंग द एक्स एक्सिस और ये हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा सी का अलोंग द वाई एक्सिस। तो वेक्टर वाई को हम क्या करें मूव करें यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास क्या है वेक्टर वाई का सी कंपोनेंट। अब जो वेक्टर है हमारे पास वो एंगल किसके साथ या किसको उसने रेफरेंस सिस्टम चूज किया वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट और वाई एक्सिस के बीच में एंगल है कितनी हमारी थीटा एंगल। लेट सपोज एंगल थीटा थी तो ये भी एंगल थीटा है और एंगल की वैल्यू हमें पता है कितनी है 60 डिग्री। तो ये साइड हमारी कौन सी होती है बेस हो जाएगी अब, और इस साइड को हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये साइड हमारी क्या बन जाएगी बेस। तो कॉस थीटा किसका रेशियो होगा लेट सपोज यहाँ साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा सी। ए एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे सी एक्स इज इक्वल टू सी साइन थीटा। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मैं मानता हूँ कितना है 20। तो 20 मल्टीप्लाई साइन एंगल हमारे पास कितनी है 60 डिग्री है। तो 20 साइन 60 हमारा बराबर होता है रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2। 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम लगेगा तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 10 टाइम्स रेडिकल 3। इसी तरह से y कंपोनेंट फाइंड करें तो ए वाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सी वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सी वाई हमें पता है कॉस किसका रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है सी वाई हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा वेक्टर सी। तो रेशियो क्या बन जाएगा सी वाई इज इक्वल टू सी कॉस थीटा। कंपोनेंट फाइंड करना अलोंग द वाई एक्सिस। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मल्टीप्लाई एंगल हमारे पास कितनी है 60 डिग्री। तो 20 इंटू कॉस 60 किसके बराबर है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो सी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस हमारे पास कितना बनेगा 10 और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कितना है 10 रेडिकल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एनी सजेशंस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।